फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे जिस भी नाम से पुकारिए, नकारात्मक ऊर्जा कहिए, किसी की काली क्रिया कहिए या प्रेत बाधा कहिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, और ये एनर्जी उन्हीं लोगों के लिए रहेगी जिनके लिए है। ठीक है, अननेसेसरी आपसे अपने आप से जोड़ेंगे भी नहीं, और जो भी गाइडेंस आ रहा है उसको उस प्रकार से आप लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये बहुत लोगों के लिए जो है यहाँ पर रिसीव है। जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती है उनको अच्छे से समझ में आता है कि क्या छोटी से छोटी चीज़ें और क्या बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको हार्म पहुँचा सकती है। स्वयं आप खुद के आपके माइंड को कैसे मैनिपुलेट कर सकती है, आपकी एनर्जी को कैसे मैनिपुलेट कर सकती है, आपके रिश्तों को, आपके कनेक्शन को कैसे मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी है, ये निगेटिव एनर्जी है, तो इसे किसी के द्वारा जब भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा ही ये सारी चीज़ें हो सकती है, या एनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो ये जिनके लिए भी, जिनके साथ भी ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ही उनको समझ में आता है। तो ये जो है ना, ये आप अच्छे से अपने इष्ट देव जी को प्रणाम कर लीजिए, अपने गुरुदेव जी को प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हो रही है। ठीक है, और किसी न किसी के लिए ये मार्गदर्शन जरूर, और मुझे बहुत लोगों के लिए मार्गदर्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मून साइकिल का ही वेट किया जाता है इन लोगों के द्वारा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए और आपको लोअर वाइब्रेशन में ले जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी, जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है, जिनके लिए भी आ रहा है, वो आपके अपने ही हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन की तरफ से बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही निगेटिव लोग हैं। ठीक है, जो चाहते हैं कि आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप उनसे, जिनके लिए भी मार्गदर्शन आप हो सकते हैं उनसे अलग रहते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी स्टक स्थिति हुई हो जिसकी वजह से आपने मूव ऑन किया है, तो ये किसी भी प्रकार से लगातार आपके तरफ जो कुछ भी किया जा रहा है वो इनके द्वारा किया जा रहा है, जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है। अब ये जिनके लिए भी एनर्जी है, और ये किसी और से बहुत स्ट्रांगली करवा रहे हैं, आपकी कोई वस्तु, आपकी कोई चीज़ उनके पास है। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है, यदि अपने हैं तो आपका सब कुछ पता है, क्योंकि जो ये चीज़ें करवा सकते हैं, जो स्ट्रांगली क्रिया, उनके पास हर एक चीज़ उपलब्ध होती है। उन्होंने आपके तरफ किसी ऐसे टॉक्सिक, आपके तरफ या आपके पर्सन के तरफ किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन को भेजा था। ठीक है, जिनके अंदर डेविलिश एनर्जी थी, जिनके अंदर, स्वाभाविक सी बात है, यदि निगेटिविटी के लिए कोई भेजेगा ना तो वो बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति को ही भेजेंगे। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आप लोगों के बीच में बातचीत, दोस्ती, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मुखौटा लगा हुआ था, है ना, मुखौटा लगा हुआ था, और इनको भेजा गया था, इनको मैनिपुलेट करके भेजा गया था, इनको एनर्जी वाइज भेजी गई थी, या पर्सनली पर इनको भेजा गया था आपके लाइफ में जब सब कुछ सही चल रहा था। मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो है कि आपको ड्रीम में, जिस वक्त में आपके तरफ ये सारी चीज़ें क्रिया की जाती है, आपको ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई, जैसे कि उनका फेस आपको नज़र आया, फिर आप भूल गए, फिर दूसरी बार फिर से आपको ड्रीम में दिखाया गया। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ते गई, जैसे जैसे आप डिवाइन जी के, परमात्मा जी के करीब होते गए, वैसे वैसे आपको सब कुछ दिखने लगा। सडन आपके घर में किसी भी प्रकार के ऐसे, जैसे आप कॉकरोच कहिए या जो भी कहिए, ऐसे स्पाइडर कहिए या कैट कहिए, ठीक है, उनका अचानक सडन से आना, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था ये सारी चीज़ें हो रही है। देखिए, ये सारी चीज़ें मून साइकिल में किया जाता है, और आपको पहले भ्रमित भी किया जाता है, और ये एक व्यक्ति ने, एक से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो जिनको भेजा गया था वो आउटसाइडर हैं। ठीक है, लेकिन जो कर रहे हैं ज़्यादातर वो आपको जानने वाले हैं। ठीक है, वो आपके या आपके क्लोज वन के साइड से हैं। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है उसमें आप लोग स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि ये लोग आपके लिए निगेटिविटी हमेशा से ही क्रिएट करते आए हैं। आपको कभी भी सुकून नहीं मिला होगा। जैसे आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आप और आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, यही कारण है कि अभी तक आप लोग साथ में हैं या इमोशनली जुड़े हुए हैं। ठीक है,
या आप अपने फैमिली मेम्बर से अभी भी, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ें क्रिएट करवाई थी, देखिए कितना स्टकनेस फील हो रहा है, ठीक है, इन्होंने ऐसी चीज़ें क्रिएट करवाई थी आपके माइंड में, ठीक है, इतना ज़्यादा मैं कहूँगी कि डिसीट, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट आपको कर दिया था कि आप समझ ही ना पाएँ, इन तक आपकी नज़र पहुँच ही ना पाएँ। सबसे लास्ट में जैसे कहा जाता है ना, मेन जो विलन होते हैं, ठीक है, तो ये वही लोग हैं। ये आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे कार्मिक स्थिति थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे आपके कर्मों की शुद्धि होते जा रही है, आपको स्ट्रांगली आपका जो दिव्य दृष्टि है वो आपका ओपन किया जा रहा है। तो आपका थर्ड आई चक्रा, यहाँ पर मैं थर्ड आई चक्रा से जुड़ा हुआ कुछ बताऊंगी। यदि आपने रेकी लिंक किया है तो आप सिटिंग मेडिटेशन जरूर कीजिए। यदि आपको निगेटिविटी फील होता है तो आप अपने थर्ड आई चक्रा पर सिम्बॉल्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है, जो सिम्बॉल्स आपको मिले हुए हैं जो शक्तिपात के बाद। यदि आपने रेकी लिंक नहीं किया है तब आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनको स्मरण कीजिए, आंखें बंद करके अपना ध्यान लगाइए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान लगाने में आपका ध्यान नहीं लगेगा। जब भी निगेटिविटी ऐसा होता है तो आप मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, उड़ जाते हैं या इस तरीके के, तो धूप लगाइए, कपूर लगाइए और फिर बैठिए, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रांगली इन्होंने आपकी लाइफ में बर्डन क्रिएट किया था, आपको घर पहुँचने नहीं दिया जा रहा था, मतलब आपको अपने क्लोज वन से बहुत मतलब ना ऐसा कर दिया गया था कि आपके लाइफ में बहुत सारे बर्डन हो, एक से ज़्यादा बर्डन हो, मतलब आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालें उस क्षेत्र में आपको असफलता मिले, लेकिन आप हैं एक दिव्य सोल, ठीक है, डिवाइन सोल, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी आपको इतना कंफ्यूज कर दिया गया कि आप अपने अपनों से भी ना मिल पाएँ। आप ऐसे लोगों के करीब रहें जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं, वैम्पायर, ठीक है, आप ऐसे लोगों के करीब रहें, ऐसे लोगों से बात करें और आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से भी ना मिल पाएँ, ठीक है, जिनको आपकी तरफ भेजा गया था बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति थे, ठीक है, थे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप डिस्टेंस में हैं, ये मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, ये आपके तरफ भी भेजा गया, आपके सोल कनेक्शन की तरफ भी भेजा गया था। देखिए आप यहाँ पर ब्लैकनेस, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती होंगी जब भी आपके तरफ प्रोजेक्शन किया जाता है किसी भी प्रकार के, जैसे कि मैंने बताया। और ये काफ़ी ज़्यादा, ये लोग काफ़ी ज़्यादा फॉल्स ईगो वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये आपको चाहते हैं कि आप समझौता करें इनसे, जैसे कि अगर आप दूर रहते हैं या आप इनसे बात नहीं करना चाहते, इनसे डिस्टेंस में है, इन्हीं कारणों की वजह से आपको डिस्टेंस मिला है, ठीक है, इनसे पहले ही डिवाइन जी प्रोटेक्ट करें आपको, तो ये आपके भाग्य पर रहना चाहते हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि इन्होंने पहले आपको आपके पर्सन से अलग करने की पहले ही कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि आप लोग एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। तब इन्होंने आपकी मैरिज के बाद बहुत सारी योजनाएं बनाकर ये सारी चीज़ें की है ना, लेकिन आपके किस्मत का जो पहिया है वो ये उल्टा घुमाना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि आपको लकी समझते हैं आपके पर्सन, आपके क्लोज वन, चाहे आप जिन भी कनेक्शन में हो, ठीक है, आप बहुत लकी, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत खूबसूरत, हर एक चीज़ में इन्होंने आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की ताकि आप लोगों का कनेक्शन जो है पूरी तरीके से कट जाए। और आपका कनेक्शन डिवाइन जी से बहुत ज़्यादा है, ये इनको पता था, ये काफ़ी निगेटिव अटैच में है, बहुत ज़्यादा निगेटिव सोल है। तो आप काफ़ी ज़्यादा पूजन पाठ करते थे, ध्यान मेडिटेशन करते थे, आपने देखा होगा कि ये लोग काफ़ी अलग तरीके से रहते थे और आप काफ़ी अलग तरीके से रहते थे, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। आप काफ़ी प्योर सोल है। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपके और आपके क्लोज वन के बीच में क्रिएट किया गया वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। तब इन्होंने 9 to 10 टाइम आपके लाइफ में बार बार प्रोजेक्शन किया। देखिए सुन लीजिए हॉर्न, 9 to 10 टाइम इन्होंने किया। मतलब आप सोचिए आप कितने शक्तिशाली हैं, परमात्मा जी ने आपको कितना पेशेंस, कितना धैर्य और कितना पॉजिटिव एनर्जी दिया है कि ऐसे लोगों के बार बार प्रोजेक्शन के बाद भी आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ भ्रमित हुआ है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है आप लोगों के लाइफ में, लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता है मुझे बहुत ही प्योर और बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव वाला नज़र आ रहा है, ठीक है, आपका और आपके सोलमेट का, आपका और आपके क्लोज वन का, ठीक है। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है वो ज़्यादातर हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन का ही है। यदि कार्मिक है तो शायद हो सकता है कि किसी और के लिए है ये,
मार्गदर्शन कोई और आपके लाइफ में है जो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप और आपके पर्सन दोनों ही काफ़ी इमोशनली, मतलब ना आप बहुत इमोशनल थे आप दोनों, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये मेरे ये है, वो मेरे वो है। आपके पर्सन को सब पता था और आपको भी सब कुछ पता था अपने लोगों के बारे में, लेकिन आप लोग जैसे कहते हैं ना कि एक मर्यादा, एक रिश्ते का मान आपने काफ़ी रखा है, और आज भी मैं देख पा रही हूँ इसी का लाभ उन्होंने उठाया है। और आपके पास आकर आपके साथ, जैसे कहते हैं ना, बैठकर भोजन करके, और इन्होंने ये सारी चीज़ें की है। मतलब आपके साथ ही, जैसे कहते हैं, रहकर आपके साथ ही भोजन करके बैठ के, और ये सारी चीज़ें आपके में मतलब विष घोलने का कार्य किया है। जस्टिस का कार्ड आ गया है, तो कर्मा बैक हो गया है। इन्होंने जो कुछ भी निगेटिविटी आपके तरफ किया है और अभी भी करने की कोशिश करें, वो 1 मंथ के अंदर किसी के लिए 9 दिन के अंदर ये चीज़ें उनके तरफ बैकफायर होगी, ठीक है। आप में से कई लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं इस फुल मून पर, कि क्लियर होगा आपके माइंड में कि ये सारी चीज़ें आपका भ्रम है या वाकई में ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हर किसी के लिए नहीं हो सकता, मैंने पहले ही कहा। जिनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें महसूस की है, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी का ब्लॉकेज इन्होंने क्रिएट कर दिया था आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में मनी ब्लॉकेज। और आप देखिए द लवर्स का कार्ड है, तो आपके सोल कनेक्शन के बीच में, आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में इन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की। और बहुत ही अजीब बात है कि आपके पर्सन को भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एहसास था, पता था कि आप जैसे प्योर सोल को यदि वो अपने लाइफ में लाते हैं तो शायद आपको भी बहुत सारी डिसबैलेंस देखना पड़ेगा। इनका भी जो सोल है काफ़ी ज़्यादा प्योर था, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके सोल को स्टक करने की कोशिश हुई है। आपके पर्सन के सोल को स्टक करने की कोशिश हुई है, उनके थ्रोट चक्र को, उनके थर्ड आई चक्र को पूरी तरीके से स्टक करने की कोशिश हुई है कि आपके पर्सन आपके लिए जो अबंडेंस कैरी कर रहे हैं, जो वो आपके लिए कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मनी आपकी खुशियों के लिए, वो चीज़ें उल्टी पड़ जाए, ठीक है, वो उल्टा हो जाए, वो चीज़ें ना कर पाए वो, और आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो कि आप उनका ध्यान नहीं देते और वो आपका ध्यान नहीं देते, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन आप कब का कार्ड देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रेम है, जो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में बहुत अनकंडीशनल प्रेम है, बहुत ही भावनात्मक लगाव है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंडलीनेस, इनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपके फ्रेंड के रूप में इन्होंने भेजा है, ठीक है, भेजा गया था। और ये 1 से 2 लोग हो सकते हैं, मिनिमम मुझे 2 लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनको आपके लाइफ में भेजा गया था आपके साथ कंपटीशन के चलते। क्योंकि जब इन्होंने देखा कि आप लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी असर नहीं कर रही है, तो इन्होंने मैनिपुलेट करने के लिए मैनिपुलेटेड व्यक्तियों को, ऐसे इंसानों को इन्होंने भेजा किसी भी प्रकार से जो माइंड गेम करना जानते हैं, जो मैनिपुलेट करना जानते हैं, और ये आपके दोस्तों के तरीके से आए हैं, ठीक है, ये आपके फ्रेंड बनकर आए हैं। पर ये इन सारी चीज़ों में मैं जो देख पा रही हूँ वो है कि आपने खुद पर मास्टरी की है, ठीक है, दी मास्टर, आप खुद पर मास्टरी, आप काफ़ी इमोशनल थे ना, आप बैलेंस हो गए हैं। अब आप अपनी एनर्जी को ऐसे वैम्पायर, ऐसे टॉक्सिक लोगों की तरफ सेंड नहीं करते हैं, आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल स्थायी करना सीख गए हैं, ठीक है। आप पहले और अभी में आप में काफ़ी अंतर ये लोग खुद भी देख पा रहे हैं, आपके पर्सन में भी, मतलब काफ़ी गजब का जो है ना एक चेंज आया है आप दोनों के बीच में। द रिबेल, आप बिल्कुल योद्धा हैं, आप एक जिसे कहते हैं ना पूरी तरीके से आप इस स्टकनेस से, इस ब्लैकनेस से आप बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर आपके लाइफ में काफ़ी बड़ी सक्सेस मैं देख पा रही हूँ। जैसे ही आप इस स्थिति से निकलेंगे, देखिए टावर, इस स्थिति से जब आप निकलेंगे आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आपको आउटसाइडर भी हो सकती है, ये लोग आपको देख रहे हैं कि क्या आप शांत हुए, कि आपके लाइफ में आपको जो चाहते थे कि आप कुछ ना कर पाए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं, पर नहीं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए गाइडेंस, चेंज, शेयरिंग, आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, या आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो चैनल मैसेज होता है, या आप ऐसे ही किसी पोस्ट पोजीशन में है, NGO,
आप पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं आप, ठीक है, आप किसी बड़े पोस्ट में हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तब तक इनके लिए वर्क की, तब तक आप दो लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में और आपके सोल फैमिली मेम्बर के बीच में तब तक ये डिसबैलेंस क्रिएट कर पाए जब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हुए। जैसे ही आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ, आपके पर्सन के लाइफ में भी एक पॉजिटिव चेंज आया, कुछ बदलाव तो ज़रूर हुआ, कुछ टावर मूवमेंट ज़रूर आया आप लोगों के लाइफ में, ठीक है, कुछ डिस्टेंस भी आया। वो डिस्टेंस अलोननेस का था, वो समय आप दोनों को अपने ऊपर कार्य करने का था, ठीक है, जो कि धीरे धीरे चाहे आप साथ में भी रहते हैं तो भी आप लोगों के बीच में इमोशनली डिस्टेंस जो है आया था। और ये आप दोनों को ये समझाने के लिए कि आप दोनों एक ही सोल हैं, ठीक है, आप दोनों एक ही ऊर्जा कैरी करते हैं और आप लोगों का जो कनेक्शन है बहुत खास है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपको दिव्य शक्ति, आपको एंजल्स, आपको देवदूत प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, यू एंड यूर, जय माता दी, यू एंड यूर लव्ड वन आर सेफ। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी असीम कृपा है, आपके जो इष्ट देव जी उनकी असीम कृपा है, ठीक है। आप और आपके जो लव्ड वन है सेफ है, ये आपको बताया जा रहा है। लेकिन आपको कुछ वर्क करना था अपने ऊपर कुछ वर्क करना था, आपको कुछ सीखना था, कुछ लर्न करना था, जिससे आप अपने ही जैसे और भी लोगों की हेल्प कर पाएँ, जो आपका लाइफ पर्पस या सोल पर्पस भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पर इस फुल मून के आसपास आपको ऐसे लोगों की याद आ सकती है, ये याद दिलाने की कोशिश हो सकती है जो बहुत टॉक्सिक थे आपके लाइफ में, ठीक है। ये आपके अपने हो सकते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं या आपको कॉल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी वाइब्रेशन हायर वाइब्रेशन में है तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल डिस्टेंस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है आप अपने पास्ट को होल्ड करके मत बैठिए, क्योंकि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके स्वयं के लाइफ में एक पावरफुल चेंज आ रहा है, तो यदि आपके लाइफ में पावरफुल चेंज आ रहा है तो आपके क्लोज वन के लाइफ में भी आ रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड। इस वक्त लक जो है आपके साइड है, जैसे कि आपके लक को, आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को चुराने की कोशिश इन लोगों ने की, लेकिन ये चीज़ें हो सकती है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आपके लिए कहा जा रहा है आप एक योद्धा हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा ओपन है, आपको स्टक जरूर किया गया था लेकिन ये पूरा खुला हुआ है। आउटसाइडर का भी कार्ड जब हमने देखा तो लॉक लगा हुआ है, लेकिन वो लॉक बंद नहीं है। तो आपका ऑरा जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। आपको और आपके सोल पर्सन को यहाँ पर मैनिपुलेट करके आप लोगों को ऐसे मिसगाइड किया गया कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए निगेटिव थॉट करें और एक दूसरे की तरफ पीछे करके खड़े हो, जबकि आप लोग दी लवर्स की एनर्जी में, आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आप दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस आता गया या आपके सोल फैमिली मेंबर के बीच में जितना डिस्टेंस आता गया उतना इनकी निगेटिविटी असर करती है। जैसे जैसे आप पास आते हैं, जैसे जैसे आप लोग इमोशनली जुड़ाव महसूस करते हैं, इनकी निगेटिविटी इफेक्ट नहीं करती है। और यही कारण है कि सबसे पहले ये ऐसे लोग सबसे पहले आपको पॉजिटिव लोगों से दूर करते हैं। सबसे पहले तो आपको डिवाइन जी से आपका जो कनेक्शन है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं, मंत्र चंट करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन ऐसे लोग हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके सामने में ऐसा करते हो, लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़ते हैं ये बिल्कुल भी नहीं मानते उन चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही मैनिपुलेट में देख रही हूँ, बहुत ही मैनिपुलेशन आपके लाइफ में किया गया है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, आप में से कई लोग सोशल वर्कर हो सकते हैं, यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, आप लाइट वर्कर हैं, ठीक है। जय माता दी। आसक्ति, यहाँ पर आप कितना भी अटैचमेंट में रहिए, लेकिन आपको याद रखना है जब आगे आने वाला समय आपके लिए एक लक लेकर आ रहा है, आपके लिए एक पावरफुल पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है, तो आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से भी मिलने वाले हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कि आपको खुद को पहचानना था, आप क्या हैं, आप क्या करने आए हैं यहाँ पर, क्या है आपका लाइफ पर्पस, क्या है आपका सोल पर्पस। तो आपने मास्टरी कर ली है, ठीक है। आप एक मास्टर के रूप में उभर कर आए हैं खुद पर। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप ध्यान रखिए, आप याद रखिए कि आपने क्या क्या देखा है, और आपको आसक्ति में, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप जब हुए हैं, तभी इन लोगों ने आपके सामने में ही सारी चीज़ें की है, तभी फिर से आपको उस
पास्ट में नहीं जाना है, फिर से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर आपको पहचानना है कि कौन आपकी एनर्जी सक करते हैं, कौन वैम्पायर है, कौन निगेटिव लोग हैं, कौन टॉक्सिक लोग हैं, कौन बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है। ठीक है, ये सब आपको पहचानना होगा। ये इसी वजह से आपको इनर वर्क दिया जाता है। यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, जैसे कि सारे कार्ड्स एक जैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ लोगों के लिए 15 दिन के अंदर ही आपको कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए 3 मंथ के अंदर आपको कोई ऐसा राह भी मिलेगा जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे, है ना। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माता जी की असीम कृपा है, आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ हैं। ठीक है, आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे के स्ट्रेंथ हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर आपके पर्सन ये बताना चाहते हैं कि आप उनके स्ट्रेंथ हैं। ठीक है, यही कारण है कि आपके पर्सन कभी भी, या तो उन्होंने ऐसा कहा भी होगा जब भी आप लोगों के बीच में अनबन हुई कि वो आपको नहीं छोड़ सकते कभी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि उनको अच्छे से पता है आपका जो ऑरा है प्रोटेक्टेड ऑरा है, आपकी जो एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। देख लीजिए केयरिंग कनेक्शन, तो बिल्कुल ये एनर्जी उन्हीं से ज़्यादा रिजोनेट करेगी जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। ठीक है, या किसी भी प्रकार के ऐसे कनेक्शन में है जैसे आप अपने सोल फैमिली मेम्बर में से किसी के साथ काफ़ी केयरिंग कनेक्शन जो है कैरी करते हैं। देखिए दी टेम्पल पाथ, तो बिल्कुल आप टेम्पल पाथ में हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर है। यही कारण है कि सारी चीज़ें, सारी निगेटिव अटैचमेंट, सारी निगेटिव अटैक आपके तरफ होता है। आप में से कुछ लोगों का ये प्रश्न रहा होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों होती है, तो ये उसका उत्तर है। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में जाते हैं तो हो सकता है देखने में लगता हो कि बहुत पर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जब आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, सुनते हैं, तो ये उस तरीके से नहीं होता है। ये इसमें काफ़ी संघर्ष होता है, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होते हैं, काफ़ी सारी निगेटिविटी होती है, तब कहीं जाकर आप इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। यही कारण है कि स्पिरिचुअल यात्रा में जब आप जाते हैं बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी निगेटिव वाइब्स आपको रोकने की कोशिश करती है, बहुत सारे साइकिक अटैक्स आपके ऊपर होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो होता है उससे कई गुना ज़्यादा आपके ऊपर होता है। राइट योर एंजल नंबर इन योर लेफ्ट हैंड फेदर, आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है अपने जो एंजल नंबर है, आपका जो एंजल नंबर है उसे आप अपने लेफ्ट हैंड पर लिखिए। आप में से कुछ लोगों को जो फेदर मिलते हैं उनको धन्यवाद, एंजल जी को धन्यवाद जरूर किया कीजिए। और मैं ये कहने वाली थी अभी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है निगेटिविटी, ये इनका काम है, ये करते ही रहते हैं। न्यू मून पर, फुल मून पर आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें 7 टाइम। आप जब भी रीडिंग देखेंगे आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए या सुन सकते हैं 7 टाइम। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी बैलेंस होगी। आपके एंसेस्टर्स कुछ कहना चाहते हैं तो आपको ड्रीम आ सकता है, सडन चेंज आपके लाइफ में, ट्रिपल पर। दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक, ये जो लोग कर रहे हैं वो काफ़ी टॉक्सिक हैं। ये 2 लोग से ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, ये एक ही फैमिली के लग रहे हैं। और जिस व्यक्ति को आपके तरफ या आपके पर्सन की तरफ भेजा गया था वो बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही, ये वैम्पायर है, ये एनर्जी वैम्पायर है। ठीक है, आप सफल होने वाले हैं, बहुत जल्द आपको अचीवमेंट मिलने वाला है। यदि आपको कोई मनी की प्रॉब्लम है, मनी में ब्लॉकेज है, तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर कीजिए। हम आपके लिए भोले बाबा जी के एक कार्ड में लूँगी, फिर मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ रीडिंग को। और आप लोगों के लिए बस मैं यही कहूँगी कि आप जितना हो सके आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, आप अपने अपनों पर भरोसा कीजिए, आप अपने अपनों को पहचानिए। क्योंकि देखिए जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप पूरी तरीके से मंत्र चैंट करते हैं, जाप करते हैं, पूजन करते हैं, इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, परमात्मा जी से बड़े कुछ भी नहीं हो सकते ना, पॉजिटिव एनर्जी से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो कितना भी निगेटिविटी हो, यदि आप चाहे फुल मून हो, न्यू मून हो, डेली आप यदि थोड़ा समय भी, जैसे हम कहते हैं ना हमको पूरी ज़िंदगी परमात्मा जी ने दिया, लेकिन यदि आप कुछ समय भी परमात्मा जी के लिए नहीं निकालते तो फिर ये तो ठीक नहीं। तो आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान जब जरूर कीजिए। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो बधाई हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आपके साथ आपके देवगण हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं ना, भोले बाबा जी को मानते हैं, भोले बाबा, माता पार्वती जी को, हनुमान जी बाबा जी को, उनके देवगण आपके साथ है। ठीक है, आपने सैक्रिफाइस किया है, आपने
लोगों की भलाई के लिए अपने पर्सनल लाइफ को, जिनके लिए भी मार्गदर्शन, आपने लोगों की भलाई के लिए अपने पर्सनल लाइफ को या अपने फैमिली मेम्बर से आप डिस्टेंस में रहे या उनकी भलाई के लिए आपने ऐसा किया, तो आपने जो ये विष का घूंट पिया है, ठीक है, ये पूरी तरीके से परमात्मा जी इसे देख रहे हैं, ठीक है। तो परमात्मा जी ने सारी चीज़ें देखी है कि आपके लाइफ में किसने कब क्या किया है, तो उनको उनके कर्मा का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। और जो आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो आपने अपने सोलमेट से, अपने सोल फैमिली मेम्बर से आप दूर रहे हैं, वो बहुत जल्द आप उनके करीब आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल रुद्राक्ष मंत्र आप कर सकते हैं, पावर ऑफ रुद्र मंत्र, या आप में से कुछ लोग करते हैं, आपको डेली करना चाहिए या सुनना चाहिए, ठीक है। रुद्राक्ष आपके पास यदि है तो किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी खिलाने में पिलाने में जिस भी प्रकार से की गई है वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। इस प्रकार से भरोसे के साथ आप रहिए तो आपके लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चल रही है तो सडन तो नहीं, लेकिन सडन चेंज आ रहा है। लेकिन आप जितना ज़्यादा आप अपने आप को हीलिंग देंगे, देखिए सेल्फ केयर जितना ज़्यादा करेंगे, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, तो जिनका कर्मा है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है, वो उन्हीं की तरफ वापस फेंक दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखना है परमपिता परमात्मा जी पर। जिन्होंने आपको कंफ्यूज किया है वो स्वयं कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत जल्द अपना राइट, जो आपका जो ट्रू सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, वो मिलने वाला है। यही कारण है कि डिले हुआ है। देखिए जो कुछ भी एडिक्शन, जो भी आसक्ति है आपके लाइफ में, वो चीज़ें हटाई जा रही है, तब आपके लाइफ में महाकाल जी की कृपा, डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो आपके लाइफ में जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके थर्ड आई चक्र या आपके सोल पर्सन के थर्ड आई चक्र पर जो किया गया था मैनिपुलेट करके, वो चीज़ें इफेक्ट कर रही थी इतने समय से, ठीक है। क्रॉस रोड में उनको समझ में नहीं आ रहा था, सिजोफ्रेनिया वाली स्थिति है, क्रॉस रोड वाली स्थिति है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में वो क्या करे। तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आप जब जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, वो एनर्जी उन तक जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी, और उनकी एनर्जी भी यहाँ पर बढ़ेगी। और आपके जो क्लोज वन है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं डिवाइन जी से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं परमात्मा जी से। यही कारण है कि उनको भी फेदर, उनको भी एंजल नंबर, उनको भी बटरफ्लाई जो है नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है खिलाने पिलाने में जो आपका हीलिंग नहीं हो पाया है, जो हीलिंग किया जा रहा है। तो इसी वजह से रुद्र मंत्र का आप जाप कीजिएगा, श्री पावरफुल रुद्र मंत्र का आप जाप कीजिएगा। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप श्री भैरव जी के मंत्र 5 मिनट आप सुन लीजिएगा और सेल्फ केयर कीजिए, जितना हो सके हीलिंग कीजिए। जो 24 पॉइंट है रेकी हीलिंग में फर्स्ट लेवल का, वो यदि आपने कर लिया तो फिर से कीजिए। 7 चक्र हीलिंग कीजिए सेकेंड लेवल का, और सबसे पावरफुल आपका थर्ड आई एक्टिवेशन जो होता है मास्टर लेवल का, वो भी कीजिए। और यदि आपने इनमें से कुछ भी नहीं सीखा है तो ये बहुत अच्छा समय है, आपको सीखना चाहिए। और खुद के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें सीखेंगे आप, तो आपके लिए आगे कार्य भी आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जब कर्मा हमारा है, जब प्रॉब्लम हमारी है, तो सोल्यूशन भी हमें ही करना होता है ना ज़्यादातर। तो परमात्मा जी आपको, जैसे कहते हैं जो कार्ड है साईं बाबा जी का, कि आत्मा का सफ़र, मैं आपको मार्ग पर जरूर बताऊंगा, पर चलना तो आपको ही है। कोई और आपके लिए हीलिंग यदि करते भी हैं तो कितने दिनों तक रहेगा। तो यदि आप खुद की हीलिंग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है ना। आप खुद मंत्र चैंट करते हैं, मन जाप करते हैं, सीख सकते हैं। भाव ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। भाव से कीजिए, इष्ट देव जी की शरण में रहिए, समय निकालिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। और आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। कहीं ना कहीं ये भी इनर वर्क में ही आता है कि आप अपने लिए ही तो कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आप ये सोचिए कि आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को इतना बढ़ा रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से, कि परमात्मा जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपने तरफ से भी कुछ कीजिए। परमात्मा जी हमेशा कहते हैं कि आप स्वयं भी कुछ कीजिए। हम तो आपके लिए हैं, हम तो आपकी रक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपको जो दिया गया है, जो शक्ति, जो दिव्य सोल है आप, ठीक है, तो आप भी कुछ कीजिए अपना इनर वर्क, ताकि आप खुद को पहचान पाएँ। इन सारी स्टक स्थिति में एक चीज़ आपके लिए अच्छी होती है कि आप स्वयं को पहचान पाते हैं, आप अपने कनेक्शन को पहचान पाते हैं। आप अननेसेसरी वैम्पायर जैसे
और निगेटिव लोगों से आप दूर रहते हैं, ठीक है, तब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद भोले बाबा जी का जो मंत्र है वो जरूर आप सुन सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। टेक केयर।